हेलो बच्चों। तो आज से हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बेटा जो ही आपका चैप्टर है ना ट्रिग्नोमेट्री, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये आपको 11th के आगे हम जितने भी चैप्टर्स करेंगे सभी चैप्टर में ये आने वाला है। सभी चैप्टर में इसके ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ये सभी में आपको देखने में मिलेंगे। और इसके अलावा +1 में, +2 में भी आपका ये आएगा। मतलब कि जो ट्रिग्नोमेट्री ये चैप्टर है, ऐसे मानकर चलो कि 2 साल आपके पीछे पड़ा हुआ है। तो अभी से इसको हम अच्छे से, इतना अच्छे से हमने इसको तैयार करना है ताकि आगे आने वाले जितने भी चैप्टर्स होंगे उसमें हमको कोई भी दिक्कत ना आए। तो बेटा देखो, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री का मतलब समझते हैं क्या होता है। तो देखो, ये हमारे पास वर्ड लिखा हुआ है ट्रिग्नोमेट्री। तो बच्चों सबसे पहले जो ये वर्ड होता है हमारे पास ट्राइगन, ठीक है। जो ये वर्ड है हमारे पास ट्रिग्नो, ये वर्ड बना गया है एक वर्ड ट्राइगन से। ये कहाँ से लिया गया है? ट्राइगन से। और जो ये वर्ड है हमारे पास ये वर्ड लिया गया है मेट्रोन से। तो ट्राइगोन का बेटा मतलब होता है ट्रायंगल। इसका मतलब होता है ट्रायंगल। और मेट्रन का मतलब होता है मेजर। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है? मेजरिंग द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम बेसिकली करते क्या हैं, किसी भी ट्राइंगल की साइड्स की मेजरमेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एंगल्स। ट्राइंगल होता है 3 साइड्स और 3 एंगल्स होती हैं। तो एंगल की हेल्प से हम साइड्स को डिस्कशन करते हैं और साइड्स की हेल्प से हम ट्राइंगल के डिस्कशन करते हैं। तो ये था बेसिकली हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का मतलब। अब बेसिकली हमें एंगल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो एंगल्स को समझना हमारे पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एंगल्स क्या होते हैं और इनको हम कैसे कैसे तरह से मेज़रमेंट कर सकते हैं। तो एंगल्स को बेटा मेज़र करने के लिए हमारे पास 2 मेथड होते हैं, एक तो क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। तो सबसे पहले हम उनका मतलब समझते हैं। तो देखो बेटा, आपने जो हमारी वॉल क्लॉक होती है, आप सभी ने देखा होगा कि जो वो क्लॉक होती है हमारे पास, वो इस तरह से मूव करती है। जैसे मेरा ये पेन मूव कर रहा है, बिल्कुल उसी तरह से क्लॉक मूव करती है। तो जब हम इस डायरेक्शन में मूव करते हैं, दैट इज़ जिस डायरेक्शन में हमारी क्लॉक मूव करती है, अगर हम उस डायरेक्शन में मूव करते हैं तो हम क्या बोलते हैं? उस डायरेक्शन को क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो हम क्या बोलेंगे कि हम क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं। और अगर बच्चों हम इसके ऑपोजिट इस डायरेक्शन में मूव करते हैं, मीन्स हम इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो बच्चों इसको बोलते हैं हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये सबसे पहले हमको क्लियर होना चाहिए कि क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है और एंटी क्लॉकवाइज का क्या मतलब होता है। अब बेटा हम सीखते हैं एंगल के बारे में। तो देखो, सबसे पहले हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास कोई एक पॉइंट है और ये हमारे पास क्या है? हमारी इनिशियल साइड है। ये मान लेते हैं हमारे पास इनिशियल साइड है। और जो ये फिक्स पॉइंट होता है इसको बोलते हैं हम वर्टेक्स बोलते हैं। तो हम मान लो कि सबसे पहले ये साइड कुछ इस तरह से थी और फिर हमने क्या किया, इस साइड को एंटी क्लॉकवाइज कुछ मूवमेंट किया, रोटेशन किया। इस पॉइंट को फिक्स कर कर हमने क्या किया, इसको कुछ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको क्या किया, रोटेट किया। तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब हम इस तरह से मूव करेंगे। तो हम मान लेते हैं कि जो हमने इसकी रोटेशन दी, तो रोटेशन के बाद उसकी जो नई पोजीशन है बेटा, वो ये है आ गई। ये उसकी इनिशियल पोजीशन थी और कुछ हमने उसको क्या किया, रोटेशन दिया। तो रोटेशन के बाद उसकी ये पोजीशन आ गई। तो इस पोजीशन को हम बोलेंगे हमारी टर्मिनल साइड। तो बेटा इस दौरान हमने यहाँ से लेकर जो ये रोटेशन दिया, इसको बोलते हैं हमने एंगल। इसको रोटेशन को कैसे मेज़र करेंगे? इस एंगल से, कि जितना ये हमारे पास एंगल होगा उस तरह से। ओके। अब देखो हमारे पास, आप पूछोगे सर कि हमने इसको ऊपर की तरफ ही क्यों मूव किया?
हम इसको नीचे की तरफ तो भी मूव कर सकते थे। तो बिल्कुल ठीक बेटा, जैसे ये हमारे पास टर्मिनल साइड है, इनिशियल साइड हमारे पास ये है, हमने पहले उसको ऊपर की तरफ मूव किया, दैट मीन्स हमने उसको एंटी क्लॉकवाइज मूव किया। और कुछ बच्चे कहेंगे कि सर आपने इसको ऊपर की तरफ ही क्यों मूव किया, हम इसको नीचे की तरफ भी तो मूव कर सकते हैं। तो बिल्कुल ठीक है बेटा, तो एक बारी नीचे की तरफ भी हम इसको मूव कर लेते हैं। तो ये लीजिए, हमने इसको नीचे की तरफ मूव कर लिया। अब ये इनिशियल साइड थी, तो एंगल हमारा जो रोटेशन होगी इस तरह से मेज़रमेंट होगी। तो फिर से बेटा ये हमारे पास क्या हो जाएगी, हमारी इनिशियल साइड, और बच्चों ये हो जाएगी हमारी उसकी टर्मिनल साइड। अब बच्चों देखो होता क्या है कि जब भी हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो जो मेज़रमेंट होती है उसको हम डिनोट करते हैं पॉजिटिव साइन के साथ। बट जब हम नीचे की तरफ क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो उसको हम डिनोट करते हैं नेगेटिव साइन की ओर। अब मान लो हमने मूव किया, तो ये मान लीजिए हमारे पास 30 की रोटेशन हमने दी, इसको कितनी की रोटेशन दी, 30 डिग्री की रोटेशन दी। तो इसको हम लिखेंगे 30 डिग्री, और ये पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव साइन हमारे पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमने जो रोटेशन दी है वो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट दी है। जो पॉजिटिव साइन होता है बेटा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, हमने पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव किया है। और अगर ये मान लेते हैं हमारे पास हमने यहाँ पे 30 डिग्री की नीचे की तरफ रोटेशन दी होती, मतलब कि क्लॉकवाइज रोटेशन दी होती, तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते, -30 डिग्री। तो यहाँ पे जो नेगेटिव साइन होता है वो सिर्फ हमने इसलिए यूज़ किया है ताकि वो हमें ये बता सके कि हमने कौन सी डायरेक्शन में मूव किया है। तो ये नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हमने नीचे की तरफ मीन्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसको मूव किया है। अब इसी तरह से हम कुछ और एग्जांपल्स करेंगे इसकी और इसकी। जब हम डिग्री को डिफाइन कर लेंगे, एक बार डिग्री हो जाए तो हम उससे इसकी जो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव है उसकी बहुत सारी एग्जांपल्स करेंगे। सबसे पहले हम डिग्री को देखते हैं क्या होता है। तो बच्चों ये है हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस, और ये आप सभी को पता है क्या होती हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस, क्या होती हैं मीन्स उनके बीच में जो एंगल होता है ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और उनके बीच ये क्या होती हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं। अब बेटा देखो डिग्री हमारे पास क्या चीज़ होती है, डिग्री को कैसे डिफाइन करते हैं हम, यूनिट। तो यूनिट है जैसे जैसे कि बेटा हम डिस्टेंस को मीटर सेंटीमीटर में मेज़र करते हैं, वेट को केजी और ग्राम में मेज़र करते हैं, वैसे ही जो हमारे पास रोटेशन होती है, जो हमने रोटेशन पढ़ी थी, उस रोटेशन को बेटा हम डिग्री में मेज़र करते हैं। डिग्री क्या है, एक तरह का यूनिट है रोटेशन को मेज़रमेंट का। तो देखो हम क्या करते हैं इसमें, तो अब ये जो हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है इसको हम मान लेते हैं हमारी इनिशियल आर्म मानते हैं, ये हमारी इनिशियल पोजीशन होती है। तो बड़े देखो डिग्री को कैसे डिफाइन करते हैं, हम बोलते हैं कि ये टोटल हमारे पास परपेंडिकुलर लाइन होती है। तो मीन्स यहाँ से लेकर जो हमारे पास ये पूरी की पूरी स्पेस है, जो ये वाली स्पेस होती है, इधर वाली फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है हमारे पास, तो इस स्पेस को हम क्या कर देते हैं 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। क्या करते हैं, इस वाली स्पेस को 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि हमारे पास ये मान लो हमने क्या किया, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, ये उसी तरह से हमारा सेकंड पार्ट हो गया, ये उसी तरह से हमारा थर्ड पार्ट हो जाएगा ये, ठीक। मीन्स अब जो ये वन पार्ट बना ये क्या डिफाइन करता है हमारे पास 1 डिग्री। फिर से ये दूसरा क्या हो जाएगा हमारे पास 2 डिग्री हो जाएगा। मीन्स इस पोर्शन को हमको 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होता है। तो बेटा इसी तरह से अगर हम इसको 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो ये टोटल एंगल कितना हो जाता है हमारे पास 90 डिग्री हो जाता है। अब उसी तरह से इस वाली स्पेस को भी हम 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर भी 90 डिग्री, और यहाँ पर भी 90 डिग्री, और यहाँ पर भी बच्चों हमारा हो जाता है 90 डिग्री हो जाता है। तो अब ध्यान से देखो, अगर हम मान कर चलते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक इनिशियल पोजीशन है, और हमने मूवमेंट की अब इसकी ओर यहाँ तक, ठीक। तो यहाँ पर हम इतनी मूवमेंट की, मीन्स ये होगी आगे से हमारी टर्मिनल लाइन, ये होगी हमारी टर्मिनल लाइन। तो यहाँ से हम बोलेंगे कि ये टोटल एंगल बच्चों कितना हो जाएगा हमारे पास 180 डिग्री हो जाएगा।
और जब हमने यहाँ से हमारे पास हमारी इनिशियल थी और हमने यहाँ से लेकर अब पूरा ही इसको रोटेशन कर कर दोबारा से यहाँ आ गए, तो इस कंप्लीट को बोलते हैं हम 360 डिग्री। तो क्या बोलेंगे इसको हम अपना 360 डिग्री बोलेंगे। अब बच्चा देखो, अब हमने डिग्री को डिफाइन कर लिया है, तो अब हम बहुत सारी एग्जांपल कर सकते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव की ओर। अब देखो बेटा, ये मेरे पास मैंने क्या किया, ये मेरी इनिशियल पोजीशन है और ये मेरी टर्मिनल साइड है, मतलब कि टर्मिनल पोजीशन है। अब मैंने क्या किया, ये रोटेशन दी इसको 30 डिग्री की, हमने क्या कर दिया, इसको 30 डिग्री पर रोटेशन कर दिया। तो अब देखो, यहाँ से इसको एंगल को मेज़र करने के लिए दो वेज हैं। एक तो अगर हम यहाँ से इस डायरेक्शन में पॉजिटिव में मूव करेंगे, तो ये हम बोलेंगे कि हमने कितनी रोटेशन दी, इसको 30 डिग्री की रोटेशन दी, पॉजिटिव 30 डिग्री की हमने क्या कर दी, इसको रोटेशन दे दी। बट अगर बेटा हम यहाँ से इसको इधर की तरफ इस तरह से मेज़र करेंगे एंगल को, तो इसमें क्या होगा कि हमारे पास जो एंगल आएगा आपके पास वो कैसे निकलेगा, आपने क्या कर देना है, 360 में से ये माइनस कर देना है, तो वो आ जाएगा अब आपके पास 330। तो इस वाले एंगल को हम बोलेंगे कि ये क्या है, -330। तो इट मीन्स जो ये एंगल बन रहा है, इस एंगल के हमारे पास दो तरह की मेजरमेंट होगी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। और इसका एंगल का नाम क्या होगा, पहला नाम हुआ इसका 30 डिग्री और दूसरा नाम हुआ इसका -330 डिग्री, 330 डिग्री माइनस। अब इसी तरह से हम एक मान लीजिए दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं। अब ये बच्चों हमारे पास मान लो इनिशियल साइड थी, तो अब की बार हमने क्या किया, इसको इतनी रोटेशन दी। जब हम इसको मान लेते हैं, ये हमने 120 डिग्री की इसको रोटेशन दी। अगर हम इसको पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, ये हमने एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, तब तो हम बोलेंगे कि हमने ये एंगल क्या हुआ, 120 डिग्री। बट अगर हम इसी एंगल को इस डायरेक्शन में इस तरह से मेज़रमेंट कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में इसको मेज़र करेंगे, तो आपने क्या करना है, इसकी नेगेटिव के लिए 360 में से अगर हम 120 को माइनस करेंगे, तो बेटा आपके पास आ जाएगा 240। तो इसका दूसरा नाम हो जाएगा -240 डिग्री। तो हर एंगल के हमारे पास दो तरह के नेम होते हैं, एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ये 120 डिग्री और ये होगा हमारे पास -240 डिग्री। अब हम एक और काम करते हैं छोटा सा। अब की बार हम कुछ एंगल जो है अपना इस तरह से डिफाइन करते हैं और हम मान लेते हैं अब की बार जो हमने रोटेशन दी इसको यहाँ से यहाँ तक, वो रोटेशन हमने दी तो अब मान लेते हैं इसको रोटेशन दी हमने 210। अगर बेटा देखो, अगर हम इस तरह से इसको मूव किया, तो यहाँ तक पहुँचने के बेटा देखो हमारे पास दो वेज हैं कि ये था, इसको हमने इतना मूव किया। तो अगर पॉजिटिव है, तो अगर हम इसको इस तरह से इतना मूव किया, तो कितना मूव किया हमने, 210 डिग्री। बट यहाँ से यहाँ पहुँचने का हमारे पास अनदर वे क्या है कि हम इसको यहाँ से इतना मूव कर लेते हैं। क्लियर। तो ये हमारे पास जो मूवमेंट आई वो क्या हो जाएगी, 360 में से अगर हम ये माइनस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 150। तो यहाँ से यहाँ तक हमने जो एंगल डिग्री मूवमेंट दी, मूवमेंट तो बेटा हमारे पास 150 डिग्री ही थी, बट हमने उसको एंटी क्लॉकवाइज में मूवमेंट दी, तो इसीलिए उसका साइन क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। जब हम इसको मूवमेंट देंगे क्लॉकवाइज, तब तो हम उसका पॉजिटिव साइन लिखेंगे। जब हम यहाँ से लेकर यहाँ तक जो उसकी मूवमेंट होगी वो हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देंगे, तो हमेशा -150 डिग्री होगी। तो यही बेटा हमारे पास बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है पॉजिटिव और नेगेटिव का। यहाँ में तो रोटेशन तो आपने तो वैसे ही काउंट करनी है, बट अगर वो रोटेशन आप पॉजिटिव डायरेक्शन में मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो तो पॉजिटिव साइन लिखना है। अगर आप यहाँ से यहाँ गए, जो आपका मूवमेंट दिया आपने वो 240 डिग्री की दी, बट यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए हमने डायरेक्शन कौन सी चूज़ की, हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव चूज़ की, तो उसके लिए हम साइन शो करेंगे कि वो क्या है, -240 डिग्री।
अब बच्चों बिल्कुल इसी तरह से अगर वो बोल देता है आपसे कि आपको 45 डिग्री का एंगल जो है वो रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, आपको कोई भी 45 डिग्री का एंगल है वो रिप्रेजेंट करना है, तो आप कैसे करोगे? तो सबसे पहले आप मानेंगे कि ये मेरे पास एक इनिशियल लाइन है और यहाँ पर पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, हमें एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है, हमें एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है। कितना मूव करना है? 45 डिग्री। तो हमारे पास वो आ जाएगा इस तरह से कि हमने एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है। कितना मूव करना है? 45 डिग्री। तो वो आपके पास ये पोजीशन आएगी फाइनल, ये इनिशियल पोजीशन थी और ये आएगी आपके पास वो फाइनल पोजीशन। अब मान लो बेटा आपको -60 डिग्री रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे करोगे? ये मान लो आपके पास क्या है, इनिशियल पोजीशन है, आपने कितना मूव करना है? 60 डिग्री मूव करना है, बट यहाँ पर नेगेटिव साइन है। तो नेगेटिव साइन हमारे पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 60 डिग्री मूव करना है। तो हमें करना तो 60 डिग्री था, बट अब की बार हम कितना मूव करेंगे? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब इस साइड में हम अपना 60 डिग्री जो है वो मूव करेंगे। एक एग्जांपल और करते हैं, जैसे अब की बार हमें 120 डिग्री मूव करना है। तो देखो 120 डिग्री हम कैसे मूव करेंगे? 120 डिग्री मूव करना है, यहाँ पर पॉजिटिव साइन है। अगर पॉजिटिव साइन है तो डैट मीन्स हम इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना था हमें। मीन्स हम यहाँ से 120 तो मूव करेंगे, बट अब की बार हम पॉजिटिव डायरेक्शन में 120 मूव करेंगे। अगर आपको वो बोल देता कि आपको -120 डिग्री मूव करना है, तो उसके लिए बेटा आप क्या करोगे? ये मान लो हमारी इनिशियल पोजीशन, हमको मूव तो देखो 120 ही करना है, बट नेगेटिव है, तो हमें कहाँ से मूव करना पड़ेगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये तो अब आपके पास फाइनल पोजीशन जो आ जाएगी वो ये वाली आ जाएगी। इट मीन्स ये हुआ हमारे पास -120 डिग्री। तो होप सो बेटा आपको नेगेटिव और पॉजिटिव जो डिग्री का एंगल मेजरमेंट होता है वो चीज़ें क्लियर होगी होंगी। अब बेटा आगे हमारे पास मान लिया हम 1 डिग्री की बात करते हैं, ये तो हो गया हमारे पास 1 डिग्री। अब बच्चों होता क्या है, जैसे कि हमने मीटर में यूज़ किया था कि हम 1 मीटर तो ले लेते हैं डिस्टेंस। अब देखो डिस्टेंस, जैसे हमने डिस्टेंस का पहला यूनिट मान लिया कि वो 1 मीटर है, तो 1 मीटर क्या होता है कि काफ़ी बड़ा यूनिट हो जाता है। अगर मान लो कोई पर्सन है वो सिर्फ इतना ही मूव कर रहा है, 0 से लेकर ए पॉइंट तक, तो ये जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर के कंपैरिजन काफ़ी छोटा होता है। तो इसलिए हमें क्या पड़ती है, किसी छोटे यूनिट की ज़रूरत पड़ती है। तो हम क्या करते थे कि जो भी हमारे पास ये 1 मीटर होता था, हम क्या करते थे, इसको 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते थे। जैसे कि मान लो ये हमारे पास टोटल 1 मीटर होता है, तो हम क्या करते थे, इसको 100 इक्वल पार्ट्स में क्या कर देते थे, डिवाइड कर देते इस तरह से। हमने क्या कर दिया, इसको 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब जो ये एक पार्ट होता था इसको बोलते थे हम 1 सेंटीमीटर, ऐसे ही करते थे हम। तो इट मीन्स यहाँ से हम ये निकालते थे कि जो 1 मीटर है उसमें टोटल हमारे पास कितने हो जाते हैं, 1 सेंटीमीटर हो जाती हैं। तो डैट मीन्स अब जो हम छोटा सा डिस्टेंस को मेज़र करेंगे उसको हम सेंटीमीटर में मेज़र कर पाएंगे। अब बेटा वही कॉन्सेप्ट जो होता है हमारे पास डिग्री में होता है। अब डिग्री में देखो होता क्या है कि मान लो जैसे मेरे पास ये इनिशियल पोजीशन है और हम ये मान लेते हैं ये क्या है, हमारे पास 1 डिग्री है, ये क्या है, हमारे पास 1 डिग्री है। अगर मान लो हमको कोई छोटा एंगल मेज़र करना पड़ गया, इससे छोटा एंगल होगा वो कुछ माइन्यूट सा, तो उसको कैसे करेंगे? तो उसके लिए बेटा हम क्या करेंगे, बिल्कुल उसी तरह से जो ये डिग्री है इसको हम 60 इक्वल पार्ट्स में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। कितने पार्ट्स में? 60 इक्वल पार्ट्स में हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे और हर एक पार्ट जो होगा उसको बोल देंगे हम 1 मिनट। तो डैट मीन्स हमारे पास यहाँ से 1 डिग्री में टोटल कितने मिनट्स आ जाएंगे, 60 मिनट्स। तो ये ऐसे शो होता है, मिनट्स को हम ऊपर एक डैश डाल देते हैं तो ऐसे शो होता है। तो डैट मीन्स अब जब भी एंगल हमारे पास 1 डिग्री से कम होगा तो हम उसको किस तरह से मेज़र करेंगे, डिग्री में, सॉरी मिनट्स में, कि 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, इस तरह से। अब बिल्कुल उसी तरह से हमारे पास जो ये 1
मिनट होता है। अब इसको भी हम क्या करते हैं आगे फर्दर 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, 1 मिनट को भी 60 इक्वल पार्ट्स में, और हर एक पार्ट को क्या बोलते हैं, सेकंड। तो यहाँ से हम बोलते हैं कि 1 मिनट में हमारे पास कितने सेकंड्स आ जाएंगे, 60 सेकंड आ जाएंगे। तो इट मीन्स अब जो ये एंगल होगा वो हमारे पास 1 मिनट से भी कम का एंगल है। तो अब उस एंगल को हम किस तरह से मेज़र करेंगे, कौन सा यूनिट यूज़ करेंगे, सेकंड वाला। तो यहाँ से हमारे पास एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट आ जाता है। यहाँ से देखिए कि जो ये हमारे पास 1 डिग्री होता है, तो वो 1 डिग्री में टोटल हमारे पास कितने हो जाते हैं, 60 मिनट्स हो जाते हैं। तो 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। तो यहाँ से हम 60 × 60 कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास सेकेंड। तो डैट मीन्स हमारे पास एक अनदर यूज़फुल रिज़ल्ट आ गया कि जो 1 डिग्री होता है वो हो जाता है बच्चों हमारे पास 3600 सेकंड के। तो बेसिकली ये हम 3 यूनिट्स यूज़ करेंगे, एक डिग्री, फिर डिग्री को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, सेकंड में और मिनट्स में। अब जैसे मान लो इसकी कन्वर्जन भी कर लेते हैं थोड़ी सी हम। मान लो हमारे पास कोई भी एक एंगल दिया होता है, जैसे 2 डिग्री, हमने कोई भी एंगल मेज़र किया और वो आ गया हमारे पास 50 मिनट्स आ गया। अब इस तरह का एंगल होता है। तो होता क्या है कि या तो आप इसको पूरा का पूरा डिग्री में भी कन्वर्ट कर सकते हो, या पूरा का पूरा हम इसको मिनट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखो ये 2 डिग्री तो हो गया, अब हम क्या करते हैं, इसको 15 मिनट्स को भी डिग्री में चेंज कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 15 को अगर हम 60 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो वो हमारे पास डिग्री में चेंज हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 1/4 मीन्स 0.25। तो डैट मीन्स जो ये एंगल था तो वो बन गया अब हमारे पास 2.25 डिग्री। तो इस तरह से छोटी छोटी सी मेजरमेंट्स हैं, वो आपको करने की ज़रूरत पड़ेगी, वो हम आगे क्वेश्चंस में करते रहेंगे। तो बेटा आज का जो चैप्टर था हमने वो डिग्री का, मैंने आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दिया है, डिग्री क्या होता है, कैसे हम उसको पॉजिटिव एंगल लेते हैं, कैसे हम नेगेटिव एंगल्स लेते हैं, और ये डिग्री में कितने मिनट्स हैं, कितने सेकंड्स हैं। तो ये चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ये चीज़ यहाँ आगे यूज़ होंगी हमारी।